भी बाबा हमें मिले थे और उन्होंने कभी आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे पुत्र होंगे। देखिए, एक बहुत बड़े संत आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। ऐसे ही बाबा जी ने कहा, आप श्लोक सुनाइए। हमारे सर में बड़ी तेज दर्द हुआ। तवामृतस्यन्दी निपाद पंकजम निवे। अब बाबा आ गए हैं। अब बाबा अब दिमाग में चल रहे हैं कि पहाड़ पे जाने की बात एकदम जुड़ी। कनेक्ट हो गई है। डैडी आप कैंची जाइए, नैनीताल जाइए। पहाड़ हो आने का अर्थ ये था कि वो बुला रहे थे हमको वहाँ, और हम भटक रहे थे इधर उधर। मैं तो ये कहूंगा कि महाराज जी का नाम लेके जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें भी कुछ न कुछ अलग से। तो कानपुर आए हैं तो कानपुर में पनकी में महाराज जी का बहुत सुंदर मंदिर है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीव करोली की अद्भुत गाथाएं। आज हम आपको महाराज जी के सानिध्य पाए ऐसे भक्त से ऐसे संस्मरण सुनाने वाले हैं जहां आपको लगेगा कि महाराज जी का सानिध्य यानी आप भी महाराज जी के साथ उन्हीं संस्मरणों को जी रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आशीर्वाद लेता हूं, आप लोग भी मन स्थिति से ले लीजिएगा। दादा शुभ नाम क्या है? श्रीमान डॉक्टर देवर्षि शर्मा मेरा नाम। आपको महाराज जी के कब दर्शन हुए? ये सौभाग्य का विषय है। अनायास उस समय मैं इंटरमीडिएट का छात्र था और कुछ स्टडीज में ज़्यादा प्रवेश करने की चेष्टा करता था। जी हमारे लिए पारिवारिक व्यवस्था में एक इंटर फ्लोर में हमारा स्टडी रूम था। जी तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसी स्टडी रूम में रहते थे और अपने स्टडीज करते रहते थे। इतना स्मरण नहीं है, ये बात 1956 और 57 की है और शीतकालीन समय था, मेट भी दिसंबर और जनवरी। जी एकाएक हमारे पिताश्री श्री पंडित तपेश्वर प्रसाद जी वाणीभूषण, जी वेदों के प्रकांड पंडित थे और धर्मशास्त्रों में बहुत विशिष्ट प्रवेश था। जी तो इटावा में एक धर्म संसद करके प्रतिवर्ष की इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस होती थी, वो उसमें आमंत्रित रहते थे। कभी हमारे जन्म से बहुत पूर्व, हो सकता है 16-17 वर्ष पूर्व, 18 वर्ष पूर्व, जैसे आमंत्रित थे तो वहाँ गए थे। वो एक विशेष बात ये बतलावें, हमारे परिवार में हमसे बड़ी 4 बहनें थीं। अच्छा, अब तो सभी दिवंगत हो गई और जीवन में, पारिवारिक जीवन में इस तरह की इच्छा पुत्रेषणा की होती है लोगों में। जी ऐसा कुछ पिता से हमें इंगित हुआ था कि आपके जन्म से पूर्व कभी बाबा हमें मिले थे और उन्होंने कभी आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे पुत्र होंगे। अच्छा, ये इटावा की बात क्योंकि 4 बेटियां हो चुकी थी। हो चुकी थी। जी तो तुम्हारे पुत्र होंगे। जी अब होंगे का अर्थ है कि कई, होंगे कई। हाँ इसका अर्थ ये हुआ। हाँ, और पिताजी तो विद्वान थे ही। Exactly. तो पिता हमारे, उससे पहले उन्होंने कभी भी बाबा जी के बारे में हमें नहीं बतलाया था। उस दिन एकाएक प्रातःकाल समय 10 बजे के करीब रहा होगा, पिताजी हमारे इंटर फ्लोर पे आए हम्म, और हमसे उन्होंने विशेष रूप से कहा, देखिए एक बहुत बड़े संत आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। उस समय आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे? इंटरमीडिएट में जी पढ़ रहे थे। आप उनके दर्शन अवश्य करिएगा। अच्छा। ऐसा मत करना कि तुम अपनी स्टडीज की वजह से नीचे ना आओ। किसी तरह से, हाँ, वो नहीं करे।
तो हमारा ड्राइंग रूम ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे था, ये इंटर फ्लोर था। जी हमने कहा नहीं, हम जरूर दर्शन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जी बाबा जी आएंगे, हम अवश्य दर्शन करेंगे। हमको उन्होंने बताया कि एक जज साहब हैं, उनका टेलीफोन आया। हम्म, हमारे यहाँ टेलीफोन बहुत पहले से था, जी उस समय भी 56 में 57 में भी था हमारे यहाँ। जी अब वो फ़ोन का नंबर किसी ने किसको दिया, कैसे दिया, हमें नहीं मालूम, लेकिन उनका सूचना उनकी आई, बाबा नीम करोड़ी जी महाराज आपके यहाँ आ रहे हैं। अरे और पिताजी ने हमें बतलाया कि देखो, तुम्हारे जन्म से ये जुड़े हुए हैं, तुम इनके दर्शन अवश्य करना। हमने कहा हम अवश्य करेंगे। एक थोड़ी देर के अंदर बाबा, एक 10-15 मिनट के अंदर, आधा घंटे के अंदर आ गए। विराजे। हमारा घर गुमटी नंबर 5 में, आज जो बाटा है उसके जस्ट अपोजिट था। एक अच्छा, विशिष्ट जगह थी वो, जी उस जमाने की बात है 56 में। तो हमारा ऊपर का जो पोर्शन था वो, उसमें इसी तरह से एक ड्राइंग रूम था। पिता थोड़े इस तरह के प्रवृत्ति के थे, बहुत वेल सेट था वो। जी जी बाबा जी महाराज पधारे, वहाँ पर भी एक सोफा पड़ा हुआ था, वहाँ पर विशेष उनके लिए व्यवस्था थी। आके विराजमान हुए बाबा। नीचे एक कारपेट बिछा हुआ था पूरे रूम का, उस कारपेट पे हम लोग बैठ गए उनके सामने, चरणों के सामने। जी अन्य बातों से पिता ने प्रारंभ किया और चर्चा हमारे पे ले आए। ये हमारे बड़े पुत्र हैं महाराज, आपके आशीर्वाद का वो है, प्रसाद है। हमसे जैसे ही पिता ने हमारे बारे में ये बतलाया, तो बाबा ने हमसे कहा तुम श्लोक सुनाओ। अच्छा, उनको नहीं मालूम है कि हम श्लोक कहते हैं या नहीं कहते हैं, हम्म, लेकिन उन्हें सब कुछ मालूम है। उन्हें सब कुछ मालूम है। उन्होंने हमसे कहा श्लोक सुनाओ। हम्म, एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ था, पिता ने बहुत से श्लोक याद कराए थे। जी कभी कोई आता था उनके मित्र वर्ग में, तो कहते भी थे हमसे कि सुनाइए, सुनाइए। तो सुनाते थे बच्चों से, जैसे पिता कहते हैं। लेकिन आज एक धर्म पिता हमसे कह रहा है और वो कह रहे हैं कि श्लोक सुनाओ। जैसे ही बाबा जी ने कहा आप श्लोक सुनाइए, जी हमारे सर में बड़ी तेज दर्द हुआ, एक बड़ी पीड़ा हुई। वो ऐसा समय था कि हम माइग्रेन से पीड़ित थे। अच्छा, तो हमको ऐसे ही लगा कि जैसे मानो माइग्रेन का ये बहुत जबरदस्त हुआ है। हमें पढ़ना मुश्किल था, हम्म, हमारी स्टडीज में बड़ा बाधा करता था। माँ जो है हमारी, कुछ ना कुछ लगा के आयुर्वेदिक चीजें, हम्म, रुमाल वगैरह बांध देती थी कि जिससे इसे राहत कष्ट मिल ना हो। जाए। बाबा ने जब कहा श्लोक सुनाओ, तो उससे पहले जो दर्द हुआ, हम्म, एक थोड़े से सेकंड्स के बाद में हम्म, बाबा जी हमसे कहते हैं अरे ठीक हो गया, सुनाओ ना। काल गायब हो गया। आज की तारीख तक दर्द नहीं हुआ। अब 88 की अवस्था है हमारी। जी प्रभु कृपा से, इनके चरणों की कृपा से उससे मुक्त हो गए। सुन ये जो है, जी तो बातचीत हमसे बाबा कर रहे थे, बीच में पिता कभी एक इंटरफियर करते थे। हम्म, महाराज ये आईएएस बनना चाहते हैं, हम्म, इनकी ऐसी इच्छा है। तो बाबा ने कहा आईएएस ये कैसे बनेगा, हम्म, इसकी फर्स्ट क्लास तो आती नहीं, अच्छा, फर्स्ट क्लास नहीं आती। सेकंड में रुक जाता है, कहाँ आती है फर्स्ट क्लास, आईएएस कैसे बनेगा। जब उन्होंने कहा था कि श्लोक सुनाओ, तो फिर हमने श्लोक सुनाया, अच्छा, उनको हमने श्लोक सुनाया। उसके बाद में जब ये, याद, अब मुझे लगता है वो श्लोक याद होगा आपको। हाँ, वो आल वंदार स्तोत्र का एक हाँ, श्लोक था। अगर याद है तो सुना दीजिए। अब बहुत पुराना है हाँ, वो। थोड़ा दो पंक्तियां, एक पंक्ति। तवामृतस्यन्दी निपाद पंकजम् निवेशितात्मा कथमन्यदिक्षति स्थिते रवीन्द्रे मकरौद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरसां भीक्षते। बहुत बढ़िया। अरे जब उस परम पुरुष का तुम रसास्वादन करते हो चरणों का, तो साधारण चीजों में क्यों लगे हुए हो।
जी। हैं? किसी को फिर क्या गन्ने के रस की इच्छा होगी? उससे वो चाहेगा कि हम रस की निवृत्ति करें। ऐसा है संभव? नहीं होगा। ये श्लोक सुनाया था। फिर बाबा ने हमसे एक हमको जैसे आदेश सा दिया, कभी पहाड़ पे गए हो? हमने कहा नहीं महाराज, कभी नहीं गए। पहाड़ पे हो आना। अच्छा। अब पहाड़ पे हो आने का क्या अर्थ होता है, हमारे बस के बाहर थी समझने की, हम नहीं जानते थे। लेकिन कहा इतना ही था कि पहाड़ पे हो आना। पहाड़ पे आना। हाँ, तो ये बाबा से हमारी प्रथम उनके दर्शनों का लाभ, उनका आदेश, और इस तरह से एक पीड़ा से मुक्त करना, ये सब। अब जो उन्होंने कहा कि इसकी फर्स्ट क्लास तो आती नहीं, फर्स्ट जी। डिवीजन, जी। तो शुक्ल जी क्या बताएं, एक एक नंबर से रुके लेकिन रुक जाते रुक जाए। अच्छा। और जीवन पर्यंत वो नहीं आई, फर्स्ट क्लास नहीं आई। तो बाबा जी का ये आदेश जो था कि कभी पहाड़ पे हो आना, ये बात फिर आई गई सी हो गई। कुछ ऐसा हुआ, पिता ने भी कोई ऐसा विशेष जोर नहीं दिया बात के समय में, हमको भी ये कि हम समझ नहीं पाए। फिर शुक्ल जी क्या निवेदन करें आपसे, 80 के दशक में, पहले 50 का दशक था, जी। जी। हम 80 के दशक में आ गए। जी। अब फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे इसी घर में, इंदिरा नगर में। इंदिरा नगर, यहाँ पे निवास हो गया था। पिता का शरीर जा चुका था। एक दिन अपनी श्रीमती जी के साथ में बैठे थे हम लोग, 2 बेटियां थी, दोनों का विवाह कर लिया था। जी। एक बेटी अभी आपके दर्शन में आएगी यहाँ पर। जी। हम दोनों बातचीत में करते करते विचार किया कि यहाँ ग्वालटोली में एक बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, उद्धव जी महाराज करके। अच्छा। उस समय थे, चलो उनके दर्शन करें चल के। कोई कामना नहीं, वैसे ही कोई बस। विशेष प्रश्न नहीं हमारे मन में। कल चलिए, आपकी इच्छा है, हम लोग चलते हैं। उनके यहाँ पहुँचे, संभवतः शाम का 5 बजा हो, 4:30 5 कोई टाइम रहा हो। हमारे पहले कोई सज्जन बैठे थे, उनसे वो बात कर रहे थे, कोई प्रिंसिपल थी किसी कॉलेज की। उनके जाने के बाद हम आगे आ गए। वो एक चौकी पे बैठे थे, हम ऐसे ही भूमि पर थे। हमसे पूछे, कहिए आपका क्या प्रश्न? हमने कहा कुछ नहीं महाराज, आपका दर्शन लाभ करना चाहते थे, आपका आशीर्वाद चाहते थे, और कोई विशेष बात नहीं। एक आध बात करने के बाद में वो हमसे बोलते हैं, उद्धव जी आप कभी पहाड़ पे गए हैं? पहाड़ पे गए हैं कभी? तो मालूम पड़ा कि पूरे शरीर में जैसे कोई करंट चला गया, सरहन हो गई। 30 वर्ष हो गए और अब बात आई गई हो गई। हमने कभी सोचा भी नहीं पहाड़ पे जाने के बाद, पहाड़ पे हो आना। उन्होंने भी यही कहा। उनके दर्शनों का लाभ करके वो तो ऐसी ऐसी बातें बतलाई जो लगता था कि जैसे वो साक्षात देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, इसी के ऊपर के फ्लोर पे हम थे, जैसे आपको बड़े चित्र यहाँ पे दिखलाई पड़ रहे हैं, जी। जी। वहाँ पर भी चित्र आदि थे सब। तो उन्होंने कहा आपके घर में तो बड़े बड़े चित्र लगे हैं भगवान के, आदि आदि बातें उन्होंने कही। आपके घर के पास तो कोई मंदिर भी है। अरे वाह। ये भी कहा कि आपके यहाँ की जो पहला दरवाजा है उसकी कुंडी इतनी वो है कि जरा सी में खिसक जाती है। अरे। तो हमने कहा हे भगवान, ये कौन सी विद्या है इन लोगों के पास में, देख लेते हैं। हाँ, सही। प्रभु का उनका प्रसाद। तो शुक्ल जी फिर ये बात जब हुई कि पहाड़ पे जाने का कुछ अर्थ है, हो सकता है कि बाबूजी उस समय विंध्याचल जाया करते थे, तो विंध्याचल रेंज में वहाँ पे भगवती के दर्शन के लिए, तो हो सकता है कि कोई मान्यता उनके मन में रही हो तो उस तरफ इंगित किया हो बाबा ने। अब बाबा आ गए हैं, अब बाबा अब दिमाग में चल रहे हैं कि पहाड़ पे जाने की बात एकदम जुड़ी, हो गई। हाँ, कनेक्ट हो गई। तो हम लोग विंध्याचल गए, दर्शन किया। एक सेकेंड थॉट ये भी आया कि हम अपने बेटी के यहाँ, सन इन लॉ के यहाँ अमेरिका जाते रहते हैं, तो वहाँ पर भी हमको पहाड़ों पे जाने का रहता है। तो पहाड़ पे हुआ है, कोई स्पेसिफाइड कोई जगह तो थी नहीं, तो पहाड़ पे हुआ है।
विंध्याचल जाने के बाद में बात ऐसी हो गई कि जैसे अब पूरा हो गया ये। अच्छा। फिर समय बीत गया, बीतते 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 फिर ये हम लोग 21वीं सदी में प्रवेश कर गए। फिर एक दिन अमेरिका से हमारी छोटी बेटी है, हमारी ये दामाद हैं रत्नदीप जी उपाध्याय, तो वहाँ से टेलीफोन आया। उन्होंने हमसे कहा, बेटी ने हमारे, डैडी आप बाबा नीम करोड़ी जी के बारे में आपने एक आध बार चर्चा की थी, तो आप तो उनसे जुड़े रहे हैं। तो हमने कहा जुड़े तो बहुत नहीं रहे, लेकिन अवश्य दर्शन किया है और उनसे लगे रहे हैं। शारीरिक रूप से फिजिकली तो बहुत ज़्यादा टच में नहीं रहे, मानसिक रूप से रहे हैं। तब उनसे जब चर्चा हुई तो इतना जोर दिया उन्होंने, डैडी आप कैंची जाइए, नैनीताल जाइए, आपको जाना है वहाँ, अब जैसे आदेश हो रहा है आपको जाना है वहाँ, इस तरह से कहा। तो हमने कहा जरूर जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करिएगा बाबा जी के, बाबा जी का स्थान है वो। तो मन में आया कि पहाड़ का ये अर्थ होता है, पहाड़ हो आने का अर्थ ये था कि वो बुला रहे थे हमको वहाँ, और हम भटक रहे थे इधर उधर। जीव है, भटकता है। फिर हमने प्रोग्राम बनाया, ये बात शायद 2009 की है। उसी समय उनका फ़ोन आया बेटी का, और उन्होंने कहा आपको जाना है, जिसे अब जाना ही है। हाँ राइट। तो हमने कहा हम बिल्कुल जाएंगे, निश्चय कर लिया। नवंबर की 4 तारीख 2009 हमारे छोटे भ्राता हैं ये पतंजलि जी, इनका परिवार साथ में, हम लोग पहुंच गए वहाँ पे। और वहाँ पे पहले एक स्थान कौन सा है, हाँ भवाली, तो वहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया। और ये निश्चय, क्योंकि सायंकाल हो गया था, तो सोचा कि अब प्रातःकाल चलेंगे और वहाँ दर्शन करेंगे। तो प्रातःकाल फिर हम लोग दर्शन के लिए निकले। अब वहाँ पर जब हम, देखिए अमेरिका में भी हम माउंटेन्स में घूमे हुए थे, लेकिन वहाँ पर जो हमने जिग जैग वे में कैंची की तरह चलते हुए अपने को पाया, और वहाँ पे हम प्रवेश कर रहे हैं आश्रम की तरफ, तो हमको समझ में आ रहा है कि पहाड़ क्या होता है। और फिर वहाँ पे जाके बाबा के कैंची धाम के द्वार पे खड़े हो गए आगे। सौभाग्य था, उनकी कृपा थी, वो दिन भी मिला हमें। वो 5 नवंबर का दिन था, 4 को पहुँचे थे वहाँ, 5 नवंबर को 2009। वहाँ पर हम फिर वहीं पर दंडवत हो गए बाहर ही, और फिर जाके बाबा के दर्शन हुए। अद्भुत स्थान, शांति जैसे बोल रही थी बड़ी तेजी से, और दिव्यता अपने आप में अपना बखान कर रही है। भव्यता है ही है वहाँ पर, भव्य है, दिव्य है, एक सुंदर वातावरण है, प्रकृति का अद्भुत स्थान। उसका इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि हम लिटरेचर के व्यक्ति रहे हैं, इंग्लिश में भी हमें हमारा सब्जेक्ट रहा है, तो हम अपने आप को ऐसे सुंदरतम जगहों में अगर हम कहें, हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना पड़ेगा। टू दिस डे इन माई लाइफ आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी अदर प्लेस जो उसके बराबर को हमें मिला। अपनी शांति में, अपने अद्भुत वहाँ का एक अनुभव होता है, वो हमने किया। स्थान के दर्शन किए, श्री बाबा जी के दर्शन किए वहाँ पे, और वहाँ पर बिलख पड़े जाके, नहीं बर्दाश्त हो रहा था। कैंची धाम के जो आपने दर्शन किए हैं, वो आज से 16 वर्ष, लगभग 16 वर्ष पूर्व की बात है। बड़ी शांति हुआ करती थी, बहुत ऐसा वातावरण जहां आप जाते हैं, आपको समय मिलता है, आप वहां बैठ के हनुमान चालीसा कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं, ये मैंने देखा है वहां पर। और उसी वातावरण में मुझे भी रहने का सौभाग्य मिला है। मुझे बाल भोग और जो वहाँ का भोजन प्रसाद है वो भी मुझे मिला है। अब थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि वहाँ जो नामचीन या जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लोग हैं
यानी अभी पिछले समय तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति भी वहां पे गई थी, और क्रिकेट के, फिल्म के और तमाम क्षेत्रों में जो शिखर पर बैठे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि महाराज जी का नाम लेके जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें भी कुछ न कुछ अलग से मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां का जो दादा ने बताया कि जो दिव्यता है, वहां की भव्यता है, वहां पर जो अनुभूति होती है, उसमें कोई परिवर्तन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन केवल चेंज इतना है कि जो लोग वहां जाते हैं, जो बहुत भीड़ हो गई है, उसको मैंने पिछली बार भी बताया था कि आप कैंची में जाएं, आप वृंदावन में जाएं, आप लखनऊ में जाएं, आप फॉरेन में, इंग्लैंड में भी महाराज जी के मंदिर हैं, टाउस में भी मंदिर हैं, और नीव करोरी आप जा सकते हो, जहां जहां मंदिर हैं, अकबरपुर आ सकते हो। तो जहां आप जाएंगे तो वहां पर इतनी भीड़ नहीं है। नीव करोरी में महाराज जी ने 18 साल तपस्या की है ना, पता है आपको। अकबरपुर में तो महाराज जी का जन्म ही हुआ है। तो आप, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर कैंची धाम ही जाना चाहते हो तो ही में आप जाइएगा। लेकिन अगर आपको कानपुर आए हैं तो कानपुर में पनकी में महाराज जी का बहुत सुंदर मंदिर है। इतना सुंदर मंदिर है, मैं आपको एक बात बता दूं कि वहां आप जो दृश्य है ना, अगर आप एक बार देख लेंगे, वो लल्लू दादा उसमें रहे हैं, देवकांता दीक्षित जी, अभी मैं और बात करूंगा। तो जब मैं प्रथम बार वहां गया था तो महाराज जी सामने बैठे हैं और फिर वो हनुमान जी की तरफ लगातार देख रहे हैं, और हनुमान जी अपनी तरफ, भक्तों की तरफ देख रहे हैं। लेकिन अब एक और दृश्य वहां बन गया है कि जहां बैठ के मैंने कभी महंत जी से बात की थी, वहां राम दरबार हो गया है। तो राम जी की जो निगाह है वो हनुमान जी पर है और सीधा महाराज जी पर है, और महाराज जी की जो दृष्टि है वो हनुमान जी से होते हुए राम जी की पर है। तो मैं यूं कहूं कि हनुमान जी की एक दृष्टि इधर है और एक दृष्टि इधर है। कभी जाइएगा तो वहां पर भी आप दर्शन करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कहीं अगर आपको भीड़ भाड़ से दिक्कत है तो आप किसी भी धाम में जाके महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो महाराज जी का चित्र देखिए घर में है, महाराज जी विराजमान है, चित्र लगा लिए, वही कैंची धाम है, वही हनुमान सेतु मंदिर है जहां आप महाराज जी से मिलेंगे।